एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कॉर्ड हिंदी। मेरा नाम है गौरव और आज थोड़ी बात करेंगे कैसे हम लोग अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को न्यूक, रेड्स या फिर हैक वगैरह होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे जो छोटे मोटे सर्वर्स हैं वो काफ़ी बार रेड होते हुए देखे हैं, जिन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, उसकी वजह से उनके सर्वर्स रेड हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, न्यूक हो जाते हैं। सबसे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि किस किस तरह से रेड्स वगैरह होते हैं और उनको किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके पीछे क्या क्या इंटेंशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उस रेड्स को करती हैं और उनका कैसे ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल रेड्स। अगर हम बात करें, आप लोगों को काफ़ी पता भी होगा कि कुछ मॉडरेशंस बॉट होते हैं, जैसे कि डायनो, काल और मीसिक, वॉटेक्स बॉट। इस तरह के काफ़ी सारे बॉट्स होते हैं जो मॉडरेट करते हैं अपने सर्वर को स्पैम वगैरह से, थोड़े बहुत इमोजी वगैरह स्पैम से। फिर अगर कोई अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो उनसे ब्लॉक करते हैं। कोई लगातार मैसेजेस, इमेजेस भेज रहा है तो उसे ब्लॉक करते हैं। तो ये भी एक तरह का रेड ही होता है। अगर कोई काफ़ी ज़्यादा स्पैम कर देता है आपके सर्वर में, फिर तो सभी के सब चैट्स गायब हो जाते हैं। कोई काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो वो भी एक तरह से रेड है, उनसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होकर सर्वर लीव कर देते हैं। तो ये एक मीडियम या फिर आप लो लेवल का रेड कह सकते हैं। अगर आपको मॉडरेशन बॉट सेटअप करना नहीं आता है तो आप मेरे सेकंड चैनल टेकी गौरव जो चैनल है मेरा, उसका रेफरेंस लेकर आप उसमें पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने मॉडरेशन बॉट्स के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें काफ़ी सारे बॉट्स को कैसे सेटअप करना है उसको मैंने अच्छी तरह से डिटेल में बताया हुआ, जैसे कि वॉटेक्स बॉट, डायनो बॉट, काल बॉट। तो उसे चेकआउट करके आप अच्छी तरह से अपने बॉट्स को सेटअप कर सकते हैं। जिन चैनल्स में आपको लगता है कि रेड्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि इमेजेस वाले चैनल या फिर बॉट कमांड्स वाले चैनल, तो उनमें आप स्लो मोड लगा सकते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक किसी तरह के स्पैम को रोका जा सकता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, आपके सर्वर्स में बॉट एंटर कर जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बार स्पैम कर देते हैं, तो उन्हें ब्लॉक करने के लिए आप वेरिफिकेशन सिस्टम लगा सकते हैं किसी भी रिएक्शन रोल वाले बॉट से, जैसे कि काल बॉट, रिएक्शन रोल बॉट, ऐसे मीसिक्स बॉट, ऐसे काफ़ी सारे बॉट से आप वेरिफिकेशन अपने सर्वर में सेटअप कर सकते हैं। उसमें अगर किसी को ज्वाइन होना है उस सर्वर में, ज्वाइन तो वो एक्चुअली हो जाते हैं, बट उन्हें उस सर्वर का कंप्लीट एक्सेस चाहिए होता है, तो वो एक इमोजी पे क्लिक करता है या फिर उसे एक वेरिफिकेशन टेस्ट देना होता है छोटा सा, जिसमें वो कैप्चा फिल करता है। इस तरह के काफ़ी सारे बॉट्स हैं जो वेरिफिकेशन सेटअप करवाते हैं। उन पे भी मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल जो टेकी गौरव है, उस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट रेडी की हुई है। मैं इन सब प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं, वो है जो काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, जो है एक डेंजरस रेड, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सर्वर लीक हो जाते हैं, सभी लोग किक हो जाते हैं, सभी मेंबर्स किक हो जाते हैं, सभी तरह के चैनल्स जो हैं वो उड़ जाते हैं उनके तरह, या फिर उनके जगह कोई और नेम के चैनल्स बन जाते हैं जिनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। रोल्स के सभी रोल्स चेंज हो जाते हैं और अलग अलग तरह के नाम के रोल्स लिखे हुए आते हैं। ये होते हैं डेंजरस रेड्स, जिसमें आपको पूरा सर्वर बेकार हो जाता है। अगर आपको 10 लाख, 20 लाख, 100 के मेंबर्स भी हैं, लेकिन आपका अगर डेंजरस रेड हुआ आपके सर्वर में, तो सभी के साथ रोल्स, कैटेगरीज, चैनल्स और यहाँ तक कि पूरे के पूरे मेंबर्स, पूरा सर्वर ही उड़ जाता है और उस सर्वर में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस तरह के रेड से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको, जो आप रोल्स क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह का रोल है, अगर आप उसे क्रिएट करते हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद भी उसे चेकआउट कीजिए कहीं उसमें अनवांटेड परमिशंस तो नहीं उन्हें असाइन हो गई। जैसे उस रोल में एडमिन परमिशन, सर्वर सेटअप करने की परमिशन, रोल सेटअप करने की परमिशन, चैनल सेटअप करने की परमिशन, इस तरह की परमिशन उन्हें ना असाइन हो गई हो जो हमें इम्पैक्ट कर सके, जैसे कि एवरीवन को पिंग करने की परमिशन। इस तरह की परमिशन उन रोल्स में असाइन नहीं होनी चाहिए, वरना उसका इम्पैक्ट काफ़ी ख़तरनाक होता है। उसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, अगर आपका एक डिस्कॉर्ड अकाउंट है तो उसका जो आईडी और पासवर्ड है, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड हो, वो किसी और के साथ शेयर ना हो। जो उसका मोबाइल नंबर है वो किसी और के साथ शेयर ना हो। अगर आपका पासवर्ड किसी गलत हाथों में चला जाता है, आपका आईडी पासवर्ड डिस्कॉर्ड का, तो आपके सर्वर को डिलीट तक वो कर सकता है। तो आप पासवर्ड और ईमेल आईडी डालते वक्त या फिर मोबाइल नंबर डालते वक्त, अपना लॉगिन करते वक्त काफ़ी ये ध्यान रखें कि उसे कोई चेकआउट ना कर ले। द नेक्स्ट थिंग, आप फालतू के जो बॉट्स हैं, जो अनवेरीफाइड हैं, जो top.gg पर रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उस बॉट को जो वेरीफाइड बॉट का जो बैज है वो नहीं मिला है, आप ऐसे डिस्कॉर्ड बॉट्स को अपने सर्वर में ऐड मत कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर वो एक रजिस्टर्ड बॉट है, वो एक वेरीफाइड बॉट है, उसके पास बैज है, तभी आप उस डिस्कॉर्ड बॉट को अपने सर्वर में ऐड कीजिए। अगर उसके पास नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि जो
अनवेरीफाइड बॉट्स होते हैं वो कोई भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट करने वाला एक बॉट क्रिएट करना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इसे कोई भी इजीली सेटअप कर सकता है। गूगल पर इसे सर्च करके आप इजीली एक रेड करने वाला बॉट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप उसे किसी भी सर्वर में ऐड करवा देते हैं एडमिन परमिशन के साथ, तो किसी भी मेंबर को बैन, कुछ भी क्रिएट, कुछ भी डिलीट, पूरा सर्वर का एक तरह से एडमिन परमिशन उस बॉट के पास होता है, तो वो उस सर्वर में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। और मैंने देखा जो मेरा खुद का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो 2 बार बॉट्स की वजह से ऐसे अनवांटेड अनवेरीफाइड बॉट्स को अपने सर्वर में ऐड बिल्कुल मत कीजिए। आप इजीली top.gg या फिर और भी वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर बॉट्स को चेकआउट कर सकते हैं। वेरीफाइड बॉट जो सबसे ज़्यादा बॉट यूज़ होते हैं उन्हीं बॉट्स को अपने सर्वर में रखिए, फालतू के बॉट्स ऐड मत कीजिए, उससे सर्वर बल्कि भी होता है और काफ़ी ज़्यादा अनोइंग मैसेजेस भी आते हैं और काफ़ी बार डिस्कॉर्ड सर्वर रेड भी हो जाता है, तो ऐसा करने से बचें। और अगर आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में एडमिन और मॉड्स वगैरह रखते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएं। इस पर भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे वीडियोस मैंने टेकी गौरव चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिए। और इस तरह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप सेटअप कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका डिस्कॉर्ड सर्वर किसी भी तरह से अगर उसे किसी तरह का मेंबर किक करना है या फिर चैनल्स और रूल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो जो मॉड या एडमिन है उसके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। कर सकते हैं किसी भी डिस्कॉर्ड सर्वर में जिसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना होता है। और आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को बचाने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी तरह से अगर डिस्कॉर्ड डिसेबल कर देता है, जैसे कि अगर आप किसी रूल का वायलेशन करते हैं, किसी भी रूल को अगर तोड़ देते हैं, तो डिस्कॉर्ड आपका अकाउंट बैन कर देता है। और ये काफ़ी ज़्यादा बार हो रहा है, आप छोटी सी भी छोटी गलती कर देते हैं और डिस्कॉर्ड वो अकाउंट बैन कर देता है। आप थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पैम करते हैं, थोड़ा सी भी ज़्यादा गालियाँ देते हैं, तो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो डिस्कॉर्ड आपका अकाउंट डिसेबल कर देता है। अगर किसी तरह से किसी को अगर आपका पासवर्ड पता चल जाता है या फिर कोई आपके अकाउंट पे एक्सेस ले लेता है, तो उससे बचने के लिए, उससे अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक अल्टरनेट अकाउंट बना सकते हैं और उसे एडमिन परमिशन दे सकते हैं और उससे अपने रोल के नीचे रख सकते हैं। तो कम से कम अगर आपका अकाउंट हाथ से चला जाता है, डिसेबल हो जाता है या फिर हैक वगैरह हो जाता है, तो आप उस बैकअप अकाउंट का यूज़ करके अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बचा सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए कि अपना एक बैकअप अकाउंट अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐड करके उसे एडमिन परमिशन ज़रूर दीजिए। तो अब आप एक तरह से 2 ओनर उस डिस्कॉर्ड सर्वर के हो जाएंगे अगर वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम करता है। तो अगर किसी के पास एडमिन परमिशन है तो वो उस डिस्कॉर्ड सर्वर का एक कंप्लीट ओनर ही है। अगर आप किसी को भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में जो एडमिन या फिर मॉडरेटर्स बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो जो एडमिन होता है वो एक तरह से ओनर ही होता है उस डिस्कॉर्ड सर्वर। उस डिस्कॉर्ड सर्वर का वो नेम, लोगो, चैनल्स के नेम, चैनल को डिलीट करना, उनको ऐड करना, रोल्स को डिलीट करना, रोल्स को ऐड करना, किसी मेंबर्स को किक कर देना, इस तरह की सारी परमिशन उस एडमिन के पास होती हैं। और मॉड भी कम नहीं होते, मॉड के पास भी काफ़ी अच्छी परमिशन होती हैं जो हैं किक और बैन और म्यूट की। तो वो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही किक कर सकता है, ऐसे ही बैन कर सकता है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों परमिशंस को मैंने देखा है, जो छोटे सर्वर्स होते हैं उनमें कोई भी अगर मॉडरेटर परमिशन मांगता है, कोई भी एडमिन परमिशन मांगता है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दे दो एडमिन परमिशन दे दो, मॉड परमिशन दे दो, तो इजीली लोग उन्हें दे देते हैं। फिर उनका सर्वर उसी टाइम पर रेड वगैरह हो जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है, मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस, जब मेरा सर्वर काफ़ी छोटा था तब मैंने एक जो मेंबर है उसे एडमिन परमिशन दिया था, और कुछ टाइम पहले तो मैंने अपना मेन सर्वर का भी एडमिन परमिशन दे दिया था एक बंदे को। तो 2 बार मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर गलत परमिशन की वजह से, गलत मेंबर को परमिशन की वजह से रेड हुआ है। एक बार मेरे रोल्स में भी चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से सबको एडमिन परमिशन मिल गया था, बट उस टाइम पे वो रेड नहीं हुआ था, उस टाइम पे वो बच गया था, क्योंकि सभी को पता चल गया था, सबने मुझे बोल दिया था कि आपको ऐसा गलत परमिशन ऐसा है। उस टाइम पे मैं बच गया, बट उन दोनों को जो मैंने परमिशन दी थी और उन 2 बॉट को मैंने जो गलत ऐड किया था, तो इस तरह से मेरा सर्वर, खुद का सर्वर 4 बार रेड हो चुका है। तो इन सब से सिक्योर करने के लिए आप इन सब स्टेप को देख सकते हैं। तो आप अगर किसी को भी कोई भी परमिशन देते हैं तो उसे ध्यान से उस परमिशन को दीजिए। अगर आपके कोई रूल्स में ही सिर्फ चेंजेस करना चाहता है, आपको ये बोल रहा है आपका मैं रोज़ सेटअप कर दूंगा, तो उसको सिर्फ रूल्स की परमिशन दीजिए। उसको चैनल सेटअप करने की, उसको पूरी एडमिन परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं।
सिर्फ उसे रोज़ सेटअप करने की परमिशन दीजिए। अगर कोई बॉट, फॉर एग्जांपल एक बॉट है जो चैटिंग करता है, ठीक है, आप अगर हाई लिखते हैं तो वो भी हाई लिखता है, तो उसे एडमिन परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मैसेज सेंड और रीड करने की परमिशन होनी चाहिए, ताकि आपका जो मैसेज है वो रीड करके उसके तरफ से रिस्पॉन्ड कर सके। खाली यही उसका काम है। अगर कोई म्यूज़िक बॉट है तो उसे स्पीक की परमिशन दीजिए कि वो किसी भी सर्वर में बोल सकता है, किसी भी चैनल में स्पीक कर सकता है, गाने गा सकता है। कमांड वाला चैनल है जिसमें आप कमांड्स रन करते हैं, उसमें वो मैसेज रीड करके आपको जो वॉइस चैनल्स होते हैं, वीसी होते हैं, उनमें वो गाने सुना सकता है। बस इतनी ही परमिशन उसे प्रोवाइड कीजिए। फालतू के जो एडमिन परमिशंस हैं उन्हें प्रोवाइड करने से बचिए। एक और चीज़ है, आपको अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में कुछ चैनल्स क्रिएट करने हैं, यहाँ तक एक कैटेगरी क्रिएट करनी है जो सीक्रेट रखनी है सबसे। एवरीवन को परमिशन मत दीजिए इसको देखने की, सिर्फ मॉडरेटर्स, एडमिन्स या फिर सिर्फ हम जो ओनर है वो देख पाएँ। कुछ 4-5 चैनल बनाइए, जैसे कि लॉग्स के चैनल, लॉग्स, रोज़ लॉग्स, मैसेज लॉग्स, कुछ भी तरह के चेंजेस होते हैं उनके अलग अलग लॉग्स के चैनल बनाइए। तो अगर सर्वर में कुछ भी चेंज आता है तो वो फटाफट उन लॉग्स के चैनल को देख सकते हैं। आप अंदर जाकर आपको ऑडिट लॉग, सेटिंग में जाकर आपको ऑडिट लॉग नहीं चेक करने होंगे, आप इजीली उन चैनल में जाकर आप लॉग्स चेक कर सकते हैं। लॉग जनरेट करने वाला, लॉगिंग वाला सिस्टम भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ज़रूर ऐड कीजिए। और लास्ट थिंग, आप लोगों को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे जो मेन थिंग है, ऐसे बॉट्स को सेटअप करना है जो रोइड्स को ब्लॉक कर सकें। वो कौन से बॉट्स हैं? वो है विक बॉट, फिर सिक्योरिटी बॉट, और भी काफ़ी सारे बॉट्स होते हैं जो रेड्स वगैरह तो अपने सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं। बट सबसे जो बेस्ट है, जो बॉट जो मैंने देखा है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने जो देखा है वो है विक बॉट। और उस बॉट को रेड से बचने के लिए सेटअप करना है, किसी तरह के हैक वगैरह से बचने के लिए, अपने सर्वर को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए उस बॉट को ऐड करना है। उसको किस तरह से सेटअप करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूँगा। उस बॉट पर मैंने पहले से ही वीडियो क्रिएट किया हुआ है। इन सभी बॉट्स और टिप्स पर मैंने पहले से ही वीडियो क्रिएट किए हुए हैं अपने सेकंड चैनल टेकी गौरव पर। उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप उन्हें चेकआउट करके अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसे एक अनबीटेबल सर्वर आप बना सकते हैं, जिसे कोई भी रेड वगैरह, हैक वगैरह नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये बेनिफिशियल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी डिस्कॉर्ड यूज़र फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही हिंदी डिस्कॉर्ड रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कुछ टिप्स हैं, अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगा है, किसी तरह का आप फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your